अहोई माता की जय। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन राधा अष्टमी के रूप में भी पूजा की जाती है। आज के दिन राधा कुंड में स्नान किया जाता है और इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। साल 2023 में इस बार 5 नवंबर दिन रविवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन जो भी माताएं होती हैं वे पूरे विधि विधान के साथ अहोई माता की पूजा करती हैं। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और अपने संतान की सुख समृद्धि, लंबी उम्र और उनके सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। इसी के साथ इस व्रत को निर्जल और निराहार रखा जाता है। माताएं जिनकी संतान होती हैं वे अहोई अष्टमी के व्रत को रखती हैं, लेकिन जो भी माताएं संतान सुख की कामना करती हैं वे भी इस व्रत को रख सकती हैं। कहा जाता है कि अहोई माता की कृपा से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। साल 2023 में ये अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 नवंबर की मध्य रात्रि को 1 बजे, यानी कि 5 नवंबर को 1 AM बजे से, और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 6 नवंबर सोमवार सुबह 3:18 पर। 5 नवंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:38 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:02 से सुबह 5:50 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक, और राहु काल का अशुभ मुहूर्त होगा शाम 4:30 से शाम 6 बजे तक। साल 2023 में अहोई अष्टमी के दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें शुभ संयोग रहेगा दोपहर 1:36 तक। उसके बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन रविवार को पुष्य नक्षत्र भी रहेगा जो कि सुबह 10:30 तक रहेगा। ऐसे में सुबह की पूजा यदि रवि पुष्य नक्षत्र में की जाए और इसके लिए कोई खास उपाय किया जाए तो यह भी आप अपनी संतान प्राप्ति की कामना के लिए या संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए आप कर सकते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में की गई पूजा विशेष फलदायी होती है और बहुत ही शुभ मानी जाती है। रवि पुष्य नक्षत्र में सच्चे मन से की गई पूजा से आपकी सभी कामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। अहोई अष्टमी के पूजा के लिए शाम का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:42 से शाम 7 बजे तक। क्योंकि अहोई अष्टमी के व्रत में तारों को जल देने के बाद ही व्रत खोला जाता है, तो तारों को जल देने का यानी अर्घ देने का समय रहेगा शाम 5:58 पर। शाम को इस समय तारों को अर्घ देने के बाद आप 5:58 से शाम 7 बजे के बीच में व्रत खोल सकते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत अगर आप पहले से रख रहे हैं तो आपको इसके नियम, पूजा विधि और कथा के बारे में पता होगा, लेकिन जो भी महिलाएं पहली बार इस व्रत को आरंभ करने जा रही हैं तो उनको व्रत के एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ ही जो अहोई अष्टमी का दिन होता है उस दिन कुछ ऐसे जरूरी काम होते हैं जिन्हें भूले से भी आपको नहीं करने होते हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत वाले दिन आपको किसी भी प्रकार से जमीन की कोई भी खुदाई नहीं करनी होती है, क्योंकि अगर आप मिट्टी की या गमले में या जमीन में खुदाई करते हैं तो इससे दोष लगता है। इससे जुड़ी हुई एक प्रचलित कथा है, वो आपको वीडियो के अंत में सुनाई जाएगी। अहोई अष्टमी का व्रत कौन सी महिलाएं रख सकती हैं, इसके बारे में अब आप जान लें। अहोई अष्टमी का व्रत जिनकी भी संतान बेटा या बेटी है, कोई भी है, तो आप इस व्रत को रख सकती हैं। अब जो महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना रखती हैं, वे भी इस व्रत को जरूर रखें। कहा जाता है कि अगर संतान की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है या आपका बार बार मिसकैरेज हो जाता है तो आपको इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। ऐसा करने से अहोई माता अपने भक्तों की गोद भर के उन्हें शुभ आशीर्वाद देती है। अगर आपने व्रत रखा है तो आपको व्रत वाले दिन घर पर शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए। प्याज, लहसुन या मांस मदिरा का सेवन आज के दिन आपके घर पर किसी को नहीं करना चाहिए और व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन सोना नहीं चाहिए।
इसी के साथ जो सबसे जरूरी नियम था वो ये है कि पौधा आपको उखाड़ना नहीं है, ना ही आपको खुरपी का प्रयोग करना है। अगर आप व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहती हैं तो इस दिन आपको दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। किसी भी याचक को, या अगर आपके घर पे कोई बड़े बूढ़े या बच्चे आ जाएं तो आपको उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। आपको उन्हें कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए। बच्चों को उनके प्रयोग में आने वाली चीजें भी आप लाके दे सकती हैं। अब जो इस दिन सोने का नियम है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दिन के समय नहीं सोना है। जहां आप रात को सोते हैं उस जगह पर आपको दिन को बिल्कुल भी नहीं सोना है। लेकिन जिन भी महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप इस दिन आराम कर सकती हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप सोएं नहीं। तो ये थे व्रत के कुछ नियम जो अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली महिलाओं को ध्यान रखने होते हैं। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प इस प्रकार लेना चाहिए। संतान सुख की कामना रखने वाली महिलाओं को जो संकल्प लेना है वो इस प्रकार है। हे माता, आज मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ अहोई अष्टमी का व्रत रखूंगी। आपकी कृपा से मुझे जल्द से जल्द संतान सुख प्राप्त हो सके। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें, और जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और जिन महिलाओं की संतान है उनका संकल्प इस प्रकार होगा। हे अहोई माता, आज मैं श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अहोई अष्टमी का व्रत रखूंगी। आपकी कृपा से मेरे बच्चों पर कोई कष्ट और संकट न आए और उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, उनकी लंबी आयु हो और वे हमेशा हर काम में सफलता प्राप्त कर सकें। वे हमेशा सद्मार्ग पर चलें। इस प्रकार संकल्प लेने के साथ ही सुबह सूर्य भगवान को अर्घ देना है। फिर अहोई माता की पूजा करने के लिए दीवार या कागज पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाना है, या आप चाहें तो मार्केट से पूजा के लिए एक रेडीमेड पोस्टर भी ला सकते हैं। पूजा के लिए अहोई माता के चित्र के सामने आपको एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा हुआ एक कलश रखना है। रोली और चावल से अहोई माता की पूजा की जाती है। इसके बाद अहोई माता को भोग लगाने के लिए आपके यहाँ जो भी रिवाज हैं, जैसे कि दही, चीनी, आटा और गुड़ मिलाकर मीठे पुए बनाए जाते हैं, या आज के दिन आप आटे का हलवा भी भोग में लगा सकते हैं। इसके बाद आपको कलश की भी पूजा करनी होती है। इसके लिए आप सबसे पहले रोली से कलश पर स्वास्तिक बना लें। इसी के साथ आपको कलश पर 7 टीके लगाने हैं, और फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर या 7 प्रकार के अनाज के दाने लेकर आप अहोई माता की कथा सुन सकते हैं। और कथा सुनने के बाद और पूजा करने के साथ ही कलश के जल से आपको तारों को अर्घ देना है। आपको कोशिश ये करनी है कि पूजा करते समय शाम को जब आप कथा सुनेंगे या कहेंगे तो आप अपने बच्चों को अपने पास बिठाकर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अहोई माता की विधिवत पूजा करने के साथ आपको स्याहू की माला धारण करनी है। स्याहू की माला में चांदी के मोती और अहोई माता का एक लॉकेट होता है, जो कि अनिवार्य रूप से होता है। अगर आपकी संतान नहीं है तो भी आप अहोई माता की ये माला धारण कर सकती हैं। और फिर जब आपकी संतान हो जाए तो हर साल एक एक चांदी का दाना इस माला में बढ़ाते रहें। हर साल आपको चांदी का एक एक दाना इस माला में बढ़ाना होता है। अगर आपने एक बार इस व्रत को आरंभ कर दिया तो फिर आजीवन इस व्रत को करना होता है। अहोई माता की पूजा करने के बाद कथा सुनने के साथ ही अपने बच्चों को भी आप तिलक लगाएं और उन्हें अपने चरण स्पर्श करवा के उन्हें शुभ आशीर्वाद दें। इसी के साथ अहोई माता से ये प्रार्थना करें कि आपके बच्चों पर कोई भी संकट न आए, वे हमेशा निरोगी और स्वस्थ रहें। जिस तरह से करवा चौथ के व्रत में बायना दिया जाता है, तो आप अपनी सासू माँ को बायना दे सकती हैं, या फिर आप पंडित जी को भी ये बायना दे सकती हैं। बायना में दी जाने वाली जो भी सामग्री है, जैसे कि अनाज, वस्त्र, फल, मिठाई, सुहाग की सामग्री जो भी है, वो आप पूजा करते समय एक थाली में इन सामग्री को रखें और इनकी भी पूजा करें। और फिर इसके बाद आप शुद्ध सात्विक चीजों से अपने व्रत को खोल सकती हैं।
शुद्ध सात्विक भोजन में आप चाहें तो छोले, पूड़ी, लौकी, आलू की सब्जी, रोटी, जो भी आपके रिवाज हो उसके अनुसार आप व्रत को खोल सकती हैं। अहोई अष्टमी पर जो आप माला धारण करते हैं उसके भी कुछ नियम होते हैं। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि ये माला आपको कब पहननी है, कब इसे आप निकाल कर रख सकती हैं। तो अहोई अष्टमी की पूजा के लिए सबसे पहली बात तो ये कि चांदी की अहोई माला बनाई जाती है। इस माला को स्याहू कहते हैं। पूजा के समय इस माला को रोली और अक्षत से पूजा करनी चाहिए। एक कलावा लेकर उसमें स्याहू का लॉकेट और चांदी के दाने डालकर इस माला को बनाया जाता है। व्रत करने वाली महिलाओं को और माताओं को इस माला को अपने गले में अहोई अष्टमी के व्रत से लेकर दिवाली तक धारण करना होता है। अगर आप इसमें चांदी के दाने डाल रहे हैं या फिर अहोई की माला घर पर बनाना चाहती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की सुइयां या पिन का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। संतान की संख्या के आधार पर स्याहू की ये माला बनाई जाती है और इसे मौली में माता अहोई के लॉकेट के साथ धारण किया जाता है। इस माला को अष्टमी के दिन धारण करने के साथ दिवाली तक लगातार पहने रहना होता है। पूजा करते समय आपको 2 करबे में जल भरकर रखना होता है। एक करबे का जल आप तारों को अर्घ देने के लिए प्रयोग कर सकती हैं और दूसरे करबे में जो जल भरा हुआ होता है उसे आपको दिवाली तक अपने घर पर ऐसे ही रखना होता है। फिर दिवाली के दिन सुबह स्नान करने के साथ ही आप अपने घर के चारों कोनों में और सभी जगह इस जल को छिड़क दें और स्नान करते समय अपने और अपने बच्चों के पानी में भी इस जल को मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से संतान स्वस्थ और निरोगी होगी और गले में पहनी हुई इस अहोई की माला को दिवाली के दिन, यानी कि जो बड़ी दिवाली होती है, जिस दिन अमावस्या होती है, उस दिन जब सुबह बच्चे स्नान कर लें, उन्हें तिलक लगाने के साथ ही आप अपने गले से इस माला को निकाल सकती हैं। गले से माला निकालने के बाद आप अपने मंदिर में इसे रख सकती हैं और माला को तिलक लगाकर रखें। उसके बाद आप अपनी सासू माँ के या अपने परिवार में जो भी बुजुर्ग महिला हैं उनके पैर छूकर आप उनका आशीर्वाद लें और फिर इसे तिजोरी में या जहां भी आप संभाल कर रखना चाहती हैं वहां आप रख सकती हैं। अब जो अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनते समय आपने अपने हाथ में जो 7 प्रकार के अनाज या गेहूं के दाने लिए थे उसे पूजा करने के बाद आप गाय को खाने के लिए दे सकती हैं। अगर गाय नहीं मिले तो आप पक्षियों को भी इन दानों को खाने के लिए दे सकती हैं। व्रत खोलने से पहले महिलाओं को किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए या फिर किसी गाय को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए, क्योंकि दान दक्षिणा के बिना कोई भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आइए अब सुनिए अहोई अष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी की शादी कर दी। अब उसके घर में 7 बेटों के साथ साथ बहुएं भी थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गईं। यह देखकर अपने ससुराल से मायके आई हुई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां पर मिट्टी खोद रही थी उस स्थान पर स्याहू यानी कि साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन को सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं और 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलवाकर इसका कारण पूछा। तो पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका उपकार मानूंगी।
गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7-7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं, सभी माताओं की अभिलाषा पूर्ण करें। और हे अहोई माता, जिनके संतान सुख नहीं है, उन्हें संतान सुख देना। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में अहोई माता की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।